एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। जो लोग भी व्रत हैं या नहीं हैं, सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग को देख के लग रहा होगा ना कि मेरा ये टेबल बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा लग रहा है। एक्चुअली मैं कल जो कुछ भी सामान लेकर आई हूँ पूजा का, वो सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। मतलब मम्मी के यहाँ से जो कुछ भी आया वो यहीं पे रखा हुआ है, तो इस वजह से वो ऐसा लग रहा है। अब आज पूजा के बाद ही वो सब कुछ ठीक होगा। और अभी मैं जा रही हूँ ये अपनी पायल पहनने। अब ये पहन लेती हूँ मैं, फिर आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कि अभी मैंने नहा के क्या पहना हुआ है और शाम को मैं क्या पहनने वाली हूँ, वो कुछ अलग है। तो वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइज़, इस तरीके से मेरी करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है उस दिन पे ही। एक्चुअली क्या है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी इस तरह के त्यौहार होते हैं, जैसे कि तीज है, करवा चौथ है, उन सब पे मैं और कुछ ना करूँ, लेकिन एटलीस्ट अपनी पायल बिछिया चेंज कर ही लेती हूँ। और मेरे पास ये एक नया सेट पड़ा हुआ था, मैंने ख़रीदा तो नहीं है, बट ये पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ था और शायद ये मैंने एक ही बार पहना भी है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। और चूँकि अभी ये नया ही है, सिर्फ एक ही बार पहना था, तो इसलिए ये अच्छा भी लग रहा था। तो इस तरीके से, और आजकल मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये जो बड़ी सी होती है ना बिछिया, जो ऐसे अंगूठे में फंस जाती है, तो ये कभी कभी के लिए बहुत मतलब बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होती है, ये अनकंफर्टेबल होती है चलने वलने में, लेकिन फिर भी ओकेजनली पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि लुक बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये मेरा नया सूट है और इसका लुक इस तरीके से, और उसके साथ मैंने इस तरीके से पर्पल और ऑरेंज कलर की चूड़ी कंबाइन कर ली है। ये सूट मैंने अभी नया ही सिलवाया है, लेकिन फिटिंग थोड़ी सी टाइट कर दी है उसने, तो इसको भी थोड़ा सा सेट करवाना है। और बस शाम हो गई फटाफट से, और शाम के का मेरा लुक ये है इस तरीके से। मुझे लग रहा था मेरा नेक पीस थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहा है, बट कोई नहीं, एक दिन को थोड़ा सा ज़्यादा हैवी रेडी होना तो बनता है। और वो भी इस त्यौहार में। अगर ये देखिए, मेरा आई मेकअप है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से इसको क्रिएट किया था और बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं जब कैमरे के लिए क्रिएट करती हूँ ना अपना मेकअप लुक, तो थोड़ा सा लाउड होता है, मतलब थोड़ा डार्क करती हूँ ताकि कैमरा उसको कैप्चर कर सके। आज मैंने उतना लाउड मेकअप नहीं किया था, इसीलिए मैंने उसको कैप्चर भी नहीं किया था, उसका मतलब मैंने वीडियो भी नहीं क्रिएट किया था, लेकिन नेचुरली ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से करने के बाद हम लोग कथा सुनने के लिए आ गए हैं। मैं, मम्मी और भाभी, हम लोग तीनों लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और श्रीनिका आई है, वो मतलब आप अपना काम करते रहो, बच्चे अपने काम में मगन होते हैं, तो उनको टीका लगवाना था, तो वो आ गई थी टीका लगवाने, और हम लोग कथा सुन रहे थे करवा चौथ माता की। जो लोग व्रत करते होंगे उनको पता होता होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी बुक बहुत आसानी से मिल जाती है, 4 कथा सुननी होती है इसमें, और मेरे पास जो बुक पड़ी हुई है ना उसमें केवल 2 ही कथाएं हैं, लेकिन इस बार मम्मी लेकर आई थी तो उसमें 4 कथा थी। तो इस तरीके से हम लोगों की पूजा हो गई, और अब हम लोग आरती कर रहे थे यहाँ पर बैठ करके। और आरती करने मतलब इस बार ना पूजा का जो मुहूर्त था वो बहुत जल्दी था। यूजुअली क्या होता था 6-7 बजे, 7 बजे मोस्टली होती थी पूजा की का मुहूर्त, बट इस बार 5 से 7 के बीच ही था कि उतने में ख़त्म कर लेनी थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सब रेडी हो गए और फटाक से पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद में ये श्रीनिका अपनी पूजा कर रही है, मतलब हम लोग पूजा कर रहे थे तो उसको भी बड़ा क्रेज़ था पूजा करने का, तो वो भी पूरी पूजा करी थी। आपको एक बार मैं मंदिर दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने सजाया था, इस तरीके से कैलेंडर लगा करके, और तीनों करवे लगा दिए थे मैंने, मेरी मम्मी ने और मेरी भाभी ने। तो इस तरीके से तीनों लगा ली और पूजा ख़त्म हो गई। बट मतलब अभी ऐसे नहीं थी कि प्रसाद ले सकते, तो लेकिन बच्चों का तो पता ही है कि बच्चों को तो बस हुआ नहीं कि अगर उनको दिख गया है, श्रीनिका जैसे ही आई थी मंदिर में तुरंत शुरू हो गई थी, मामा कुछ खाने का मन लग रहा है। और पूजा से उठते ही एक लोग एप्पल लेकर शुरू हो गई, रस भरी, और श्रीनिका अपना खाने लगी थी लड्डू। तो इस तरीके से बच्चे अपना प्रसाद एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे फ़ोटो सेशन। और साथ ही इंतज़ार हो रहा था चंदा मामा का कि जल्दी से आएँ और हम लोग भी पानी पी सकें। तो इस तरीके से पूजा संपन्न हुई करवा चौथ की, और बच्चे अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे प्रसाद खा करके। और इसके बाद बच्चों ने जो काम किया था वो मतलब बिल्कुल वो अमेजिंग था, क्योंकि बच्चे पूरे टाइम इस तरीके से घूमते रहे, खाते रहे, और हम लोग उनको मना कर रहे थे। अच्छा हाँ, इसके बाद आप लोगों को ये एक बताती हूँ, इसमें क्या होता है ना, करवा चेंज किया जाता है। जब मैं अकेले करती हूँ ये पूजा, तो उस टाइम पे मैं 2 करवा रखती हूँ और उसी से मैं फेर लेती हूँ अपने करवे को। लेकिन चूँकि यहाँ पे तो थे हम लोग कई लोग, तो इसलिए साथ मतलब मुझे 2 करवा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
उसी में रख के और इस तरीके से चुनरी से, जो शादी की चुनरी होती है ना, या फिर अगर चुनरी ना अवेलेबल हो तो कुछ और भी उससे कवर करके, मतलब ढक के, फिर करवा को एक्सचेंज करते हैं। और ये सेरेमनी बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे तो कैमरे में उतना नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसे देखने पे बहुत ही अच्छी लगती है। और श्रेनिका जब मैं कर रही थी ना, तो श्रेनिका पूरा मेरी गोदी में बैठी हुई थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे शूटिंग ही नहीं, क्योंकि किसी तरीके से करवे को बचा लिया जाए तो वही बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद बच्चे अपनी साफ़ सफाई में लग गए थे, क्योंकि उनका काम हो गया था ख़त्म। तो मंदिर में बैठे बैठे आखिर वो क्या करते हैं, हम लोग तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे चंदा मामा का, क्योंकि तसल्ली तो मिल नहीं रही थी बिना पानी पिए किसी भी चीज़ में। तो हम लोग अपने काम में लगे हुए थे और बच्चे साफ़ सफाई में लगे हुए थे, उनको भी तो कुछ करने को चाहिए। तो बच्चे अपने काम में लगे हुए थे। ये देखिए श्रेनिका मतलब पूरे एकदम तल्लीनता के साथ में साफ़ सफाई कर रही हैं, और रसभरी भी अपना वाइपर लेकर के चालू थी बिल्कुल। और उसके बाद आया वो मोमेंट जिसका इंतज़ार करा जा रहा था सुबह से, कि चंदा मामा आ गए थे और बस अब होने जा रही थी पूजा। तो चंदा मामा की और पतिदेव की दोनों की पूजा होती है। तो सबसे पहले चंदा मामा को इस तरीके से टीका कर दिया गया, अक्षत कर दिया गया। उसके बाद में थोड़ी सी उनकी पूजा करने के बाद में मैंने अर्घ दिया करवा चौथ का। इस तरीके से करवा चौथ का अर्घ देने के बाद में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे क्या इसी तरीके से पूजा होती है। मतलब हर जगह के थोड़े से नियम वियम अलग होते हैं। जैसे पंजाबियों के तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। मतलब दिल्ली में मेरी जो दोस्त हैं उनके यहाँ तो बहुत ही अलग तरीके से होता है। जैसे दोपहर में ही वो लोग कथा पढ़ लेती हैं, उसके बाद वो लोग थोड़ी चाय वाय भी पी लेते हैं कुछ लोग। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से होती है। हम लोगों में तो इसी तरीके से होता है। और इसके बाद में बस अर्घ देने के बाद में मैंने अर्घ दिया, तो श्रेनिका भी अर्घ देने में शुरू हो गई। और उसके बाद फिर पतिदेव की पूजा की गई, और इसके बाद बस दर्शन करके चंदा मामा के और फिर पानी पी लिया। लास्ट ईयर का अगर आपने मेरा करवा चौथ का व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग था। बस उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी, कुछ ज़्यादा ही मिसिंग थी। मतलब मेरा मूड उतना ठीक नहीं था। और क्यों नहीं मेरा मूड ठीक था लास्ट करवा चौथ पे, वो आप लोग लास्ट व्लॉग देख करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वो व्लॉग। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, या आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से मेरी करवा चौथ की पूजा संपन्न हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का भी करवा चौथ अच्छा रहा होगा। तो हम लोग अभी अभी घर पे आए हैं और खाना वगैरह हम लोग मैके में ही हम लोग खा लिए थे। बस इस तरीके से आज का पूरा दिन बीत गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा करवा चौथ का व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।